ये रास्ता ढूंढेंगे कहां जाएं, लेकिन समाजवादी लोग एक भी इनको लेने वाला नहीं है। हम लोग जो हमें छोड़ के गए वो जाएं छोड़ करके। अगर एक मनोज गए तो दूसरे मनोज आ गए। बताओ, एक गए दूसरे आए कि नहीं आए? दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि अभी आपने शुरुआत में ही एक क्लिप सुना, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम किसी को भी जो चुनाव के दौरान आने की कोशिश करेंगे उनको नहीं लेंगे पार्टी में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा एक मनोज गए दूसरे मनोज आ गए। तो ऐसी कंडीशन में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फाफाओं से समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे के बारे में अखिलेश यादव ने कहा। मनोज पांडे ने अपने सोशल मीडिया पर इस क्लिप को जो है लगाया भी है और उन्होंने कहा है कि जो है अखिलेश यादव जी ने उनका नाम लेके जो है इंगित किया है। बहरहाल मैं सारा चीजें डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत ढेर सारी बातें कही। कैसे उन्होंने जो है बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म क्या है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान किया है। बहुत चीजें हैं, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट भी करें। तो जैसा कि सर्वविदित था कि जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले से लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन का मन बनाया था। प्रचार हो रहा था और ब्राह्मण समाज को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए जो है समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ था। समाजवादी पार्टी ने जो है परमिशन भी सरकार से मांगा था कि जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो है यह रैली आयोजित होगी और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। महीनों पहले परमिशन लिया गया था, लेकिन जो है परमिशन सरकार ने नहीं दिया। जब परमिशन सरकार ने नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इसका आयोजन हुआ। बारिश में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक पहुंचे। अखिलेश यादव ने अपने सभा के संबोधन में ये भी कहा कि जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पर जिस तरीके से परमिशन नहीं दिया गया, वो परमिशन के हम मोहताज नहीं हैं। जनेश्वर मिश्रा जी का जो अभियान है, जो उनका जो है उद्देश्य है, ऐसा आंदोलन चलता रहेगा। आइए सुनिए परमिशन ना मिलने पर जनेश्वर मिश्रा जी को लेकर के जो है अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। मैं उस क्लिप को आपको दिखाता हूँ। मैं आपके उत्साह जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली, लेकिन आज जनेश्वर मिश्रा जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी बताया, उन्होंने कहा पीडीए का जो प्रथम दो अक्षर है पीडी, वो जो है पंडित का ही जो है शॉर्ट फॉर्म है। पंडित कोई लिखता है तो पीडी लिख के डॉट लगा देता है, तो पीडी में जो पीडी है वो पंडित का जो है शॉर्ट फॉर्म है। और आज पंडित समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। यानी कि पीडीए के फुल फॉर्म को लेकर के जब उन्होंने पंडित कहा तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से यूजीसी का मतलब कि ब्राह्मण समाज ने विरोध किया और शंकराचार्य पर जिस तरीके से मतलब कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसका जो नतीजा आया और तमाम तरह के अखिलेश यादव ने उदाहरण दिया। तो पहले यही सुन लेते हैं कि उन्होंने पीडीए के बारे में क्या बोला। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। अब पीडीए का फुल फॉर्म में पीडी का मतलब जो पंडित उन्होंने बताया, इससे तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होनी ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 23% सामान्य समाज का वोट है और जिसमें से 18% जो वो ब्राह्मण समाज का वोट। कोई भी दल हो,
वो जो है ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ करना भी चाहेगी। और इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने भी सोचा है कि ये सोशल इंजीनियरिंग में जब ब्राह्मण समाज हमारे साथ रहेगा तो उसको 2027 में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 2007 में जब ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी। 2012 में जो हुई ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ आए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2017 से ब्राह्मण समाज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो 2 बार 2017 और 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। ब्राह्मण समाज की ताकत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बाखूबी पता है और उन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर जिस तरीके से पीडीए का पूरा प्रारूप ही बदल दिया तो उससे जाहिर सी बात है कि अब जो अपने को ठेकेदार समझती थी कि ब्राह्मण समाज उन्हीं की तरफ जाएगा उसको जो है झटका लगना लाजमी है। अभी दतिया का उपचुनाव हुआ, अभी देखिए बांकीपुर बिहार का उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। वहाँ ब्राह्मण समाज बोल रहा है कि जो है हमने जो है वोट नहीं दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होना जरूरी है। प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा से मनोज पांडे के बारे में जो है अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, उन्होंने क्यों किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि जो है एक मनोज गए तो दूसरे मनोज आ गए, हम किसी को लेने वाले नहीं हैं। चुनाव के समय तमाम लोग जो है आके कहेंगे कि हमारा लड्डू खा लीजिए। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन और बातों को बताते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी घेरती है ना कांग्रेस को कि जो है इन्होंने पटेल जी के नाम पर कुछ नहीं किया, इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर कुछ नहीं किया। मतलब जो गांधी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री थे उनको छोड़ के जो गांधी नेहरू परिवार के गैर जो प्रधानमंत्री थे उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो है वो कांग्रेस को और विपक्ष को घेरती है। उसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने घेरा कि इनके यानी भारतीय जनता पार्टी से जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने कहा उनके नाम पर कुछ नहीं किया, उन्होंने जो काम शुरू किए थे उसको नहीं पूरा कराया। मैं आपको सुनाता हूँ क्या कहा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को। देश के पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कौन बने? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उनके नाम पे भी कोई काम नहीं किया। अब अखिलेश यादव ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के ये सारी बातें कही तब तो भाजपा जाग जाएगी कि सही बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण समाज के थे, अगर उनके नाम पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ब्राह्मण समाज का वोट लेने के किस तरीके से हल है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज का रिलेशन समाजवादी पार्टी से बताया। समाजवादी पार्टी ना कह के उन्होंने पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ब्राह्मण और यादव की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, जैसे मतलब सुदामा और कृष्ण की दोस्ती थी, ये सभी लोग जानते हैं। उन्होंने वही उदाहरण दिया कि कई युगों पुरानी दोस्ती है, जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी वैसे ब्राह्मण समाज और यादव समाज की दोस्ती है। हम लोगों की दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता है। आइए मैं ये भी दिखा देता हूँ कि किस परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव जी ने क्या बोला। ये कोई दोस्ती आज की नहीं है, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। उन्होंने बलिया का भी कई बार जिक्र किया, सनातन पांडे का भी कई बार जिक्र किया। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जो है ये जो सम्मेलन हुआ है और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज इनके साथ आया है उससे 2027 का विधानसभा चुनाव वह जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करता हूं कि उन्होंने मनोज पांडे को लेकर के क्या कहा। मनोज पांडे को ले मनोज नाम लिया उन्होंने, एक मनोज गए दूसरे मनोज आए। अब वो मनोज पांडे हैं कि कोई दूसरा है इसको स्पष्ट नहीं किया है, मैं बता दूं। लेकिन ये चर्चा जरूर फाफामऊ विधानसभा में है कि जो है मनोज पांडे का उन्होंने जिक्र किया। अब मैं मनोज पांडे के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए मनोज पांडे जो है ये जो है समाजवादी पार्टी के इस समय नेता है। पिछला चुनाव 2022 में जो बीता उसमें भी वो जो है प्रबल दावेदार थे।
उनको टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, वो चुनाव नहीं लड़े। मनोज पांडे इसके पहले 2 बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में जो है मनोज पांडे आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़े थे। 2012 में जब मनोज पांडे जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है फाफामऊ से चुनाव लड़े थे, तो एक गुरु प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनको 46,654 वोट मिला था, ये दूसरे नंबर पर थे, और अंसार अहमद समाजवादी पार्टी के जीते थे। लेकिन मनोज पांडे को आजाद उम्मीदवार के तौर पर 21,761 वोट मिला था, 12.26% वोट मिला था 2012 विधानसभा चुनाव में। मनोज पांडे ने 2017 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। अब सोचिए, बहुजन समाज पार्टी से जब वो चुनाव लड़े तो वो बेशक तीसरे नंबर पर रहे और विक्रमाजीत मौर्य भारतीय जनता पार्टी से जीते, लेकिन मनोज पांडे को 51,983 वोट मिले। समाजवादी पार्टी केवल 57,254 वोट प्राप्त कर सकी। लेकिन कहानी तो 2022 में है। जब 2022 का चुनाव हुआ, मनोज पांडे चुनाव नहीं लड़े और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ करके 91,186 हो गया। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट पाकर भी चुनाव हार गई। अंसार अहमद को 76,865 वोट मिला, लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी को केवल 12.98% वोट मिला। यानी कि जब मनोज पांडे 2017 में बसपा से चुनाव लड़े थे तो बहुजन समाज पार्टी को 25.65% वोट मिला था, 51,983 वोट मिला था। लेकिन वही जब मनोज पांडे 2022 में चुनाव नहीं लड़े तो बहुजन समाज पार्टी 12.98% पर आ गई। यानी कि 13%, लगभग 12-12.5% वोट जो 2012 में मनोज पांडे को मिला था, वो मनोज पांडे के साथ बना रहा और वो जो है भाजपा या जो है सपा। तो मनोज पांडे के बारे में कहा जाता है कि फाफामऊ विधानसभा में हर युवा वर्ग और हर लोग जो है उसका सपोर्ट करते हैं, और अगर अब की बार जो है समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी जो है वो फाफामऊ की सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन सकती है। नाम उनका है और वो प्रसारित भी हो रहा है। मैं अभी आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा। मनोज पांडे कुछ ज्यादा ही क्या कहते हैं कि फाफामऊ विधानसभा में लगे हैं और उनको जो है 2017 में टिकट नहीं मिला था, 2022 में टिकट नहीं मिला था, 2027 में उनको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। इस पर अखिलेश यादव ने जो चीजें कही वो क्लिप देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है आज चर्चा में है और इससे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनका इशारा है। मनोज पांडे ने जो है अपने सोशल मीडिया पर डाला भी है कि अखिलेश यादव जी ने उनका नाम लिया, इसका वो आभार प्रकट करते हैं। अब ये चर्चा का विषय है, तो क्लिप आप पहले देखें उन्होंने क्या बोला। ये रास्ता ढूंढेंगे कहां जाएं, लेकिन समाजवादी लोग एक भी इनको लेने वाला नहीं है। हम लोग जो हमें छोड़ के गए वो जाएं छोड़ करके। अगर एक मनोज गए तो दूसरे मनोज आ गए। बताओ, एक गए दूसरे आए कि नहीं आए? तो जैसा कि आप देखा, ये कुछ सेकंड की क्लिप है, लेकिन इसके पहले जो है अखिलेश यादव यही कह रहे थे कि जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लड्डू लेके टहलेंगे कि मेरा लड्डू खा लीजिए, मेरा लड्डू खा लीजिए, क्योंकि वो हार जाएंगे और लड्डू बट नहीं पाएगा, कोई खाने वाला नहीं होगा। लेकिन उनको अब समाजवादी पार्टी नहीं लेगी, जो छोड़ के गए हैं वो जाएं। एक मनोज गए तो दूसरे मनोज आ गए। उन्होंने सवाल किया आए कि नहीं आए। तो इस तरीके से इस पर यह अनुमान लगाया जाने लगा कि फाफामऊ से मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि मनोज पांडे एक मजबूत नेता है, वो दावेदारी भी कर रहे हैं, उनका नाम भी मनोज है। अभी बगल ऊंचाहार से एक मनोज पांडे गए हैं तो उनकी भरपाई के लिए एक मनोज पांडे आ गए, ये अनुमान चल रहा है। हालांकि एक माहौल तो बना ही दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में दिनेश्वर मिश्रा की जयंती पर यह कार्यक्रम करके एक माहौल तो खड़ा कर ही दिया है कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी जो थी और उसमें अगर कोई जो है साथ उनके खड़ा है तो वो समाजवादी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट भी दे रही है। ब्राह्मण समाज तो बहुत कंफ्यूज है कि वो सपा के साथ जाए, कि वो जो है बसपा के साथ जाए, कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लेकिन ये तय है
जिधर जाएगा उधर जो है उसका कल्याण हो सकता है। और जिस तरीके से आज जो है राजनीति का पैटर्न बदल रहा है, जिस तरीके से राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कमजोर नस पर जो है वार करने जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पाएगी। क्योंकि इसका 2024 में आप सभी लोगों ने उदाहरण देख लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब सोशल इंजीनियरिंग करके अखिलेश यादव ने टिकट बांटा तो क्या हुआ? 37 सीट लोकसभा की समाजवादी पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए कि अपने दम पर जो है बहुमत नहीं ला पाई। इसका टीस तो भारतीय जनता पार्टी को है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2 चुनाव जो है जीत जाने के बाद हम ईवीएम पर सवाल उठाना नहीं बंद करेंगे। ये तो जनता को टेस्ट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, कि बिना बेईमानी किए जो है वो जीता जा सकता है कि नहीं, और जनता ने दिखा दिया कि बिना बेईमानी किए नहीं जीता जा सकता। ऐसा अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा। अखिलेश यादव ने तो भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म बताया, बीजेपी का फुल फॉर्म बताया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, जुल्मी और पापी पार्टी है, जुमलेवादी, जुल्म करने वाली और पापी पार्टी है। पी से भ्रष्टाचार, जी से जुल्म करने वाली जुमला पार्टी और पी से जो है पापी पार्टी। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है, बी फॉर भ्रष्टाचार, जे फॉर जुमला वाली पार्टी, जुल्म वाली पार्टी, और पी फॉर पापी पार्टी, क्योंकि चंदा भी चोरी कर ले रहे हैं लोग। जिस भारतीय जनता पार्टी भी अक्सर जो है पीडीए का फुल फॉर्म बताती रहती है, तो उन्होंने भी बता दिया। लेकिन एक चीज है, 5 अगस्त को जिस तरीके से जो है जोश खरोश के साथ ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के उस रैली में गया, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या की सीट पर पोल पांडे का नाम भी घोषित कर दिया, और यहाँ फाफामऊ की सीट, नाम तो नहीं लिया उन्होंने फाफामऊ, लेकिन जिस तरीके से कहा कि एक मनोज गए दूसरे मनोज आए, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे मनोज आए हैं उनको भी भारतीय जनता, जो दूसरे मनोज आए हैं उनको भी जो है समाजवादी पार्टी टिकट देगी। वो मनोज पांडे हो भी सकते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी है, डेली जो है वो मिलजुल रहे हैं, डेली जो विधानसभाओं में लगे रहते हैं, लोगों के बीच में बने रहते हैं, और 2 बार वो जो है विधानसभा का चुनाव। लेकिन मनोज पांडे के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। कई ऐसे स्थानीय नेता हैं, जैसा कि मैंने बताया, दूधनाथ पटेल जी बहुत ही मजबूत दावेदार हैं उनके अगेंस्ट में। अब ये देखने वाली बात होगी कि सोशल इंजीनियरिंग में मनोज पांडे फिट बैठते हैं या फाफामऊ से दूधनाथ पटेल फिट बैठते हैं। लेकिन ये क्लिप जो है वो चल रही है कि एक मनोज गए तो दूसरे मनोज। चलिए, क्या होगा अपडेट में फिर आपको बताऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय उन्हें बलिया की पूड़ी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे